आपल्याकडे आज आपण हा योगा डे ठेवलाय, त्यासाठी योगा शिक्षक दत्तात्रय राम आपल्याकडे आले आहेत. तर मी आपल्या अंबेजोगाई सेवा केंद्राच्या वतीनं त्यांचं स्वागत करते. तसंच त्यांना निवेदन करते की त्यांनी स्टेजवर येऊन त्यांचा पुढचा प्रोग्राम सुरू करावा. सगळे बीजी महादेव पासून बीजी ओम शांति। आज इंटरनेशनल योगा डे वीक। योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना होता है। महापुरुषों ने विविध ग्रंथों में योग को अपने अमृतवाणी से परिभाषित किया है। जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति योग, यानी मन की तमाम अवस्था को रोकना ही योग है। उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वीं पंक्ति में कहते हैं, यथा सिद्ध सिद्धियों संभूत्वा समतो योग उच्यते एंड योग कर्मसु कौशलम। मन, इंद्रिय व प्राण इनकी समान एकरूपता योग है। और WHO भी कहता है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का एकमात्र साधन है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग का पालन करो, क्योंकि जिस युग के अंदर हम जी रहे हैं ये कलयुग का आखिरी चरण, संगम युग। तो हम डायरेक्ट यदि ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी बीमारी, किसी को घुटना दर्द है, कमर दर्द है, बीपी है, शुगर है, तो ऐसी बीमारी यहाँ पर आना शुरू हो जाती है। और ज्यादातर जो हमारा खान पान है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर ब्रह्म कुमारी में खाना बनता है, ऐसा खाना हमने घर में भी बनाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सात्विक भोजन है, इसमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन जो हम घर में जो खाना बनाते हैं उसमें तेल ज्यादा, तड़का ज्यादा, इसी से ज्यादा बीमारी हो रही होती है। और हम खाना खाते ही पानी पी लेते हैं, सबसे बड़ी गलती वहां पर करते हैं। खाना खाने से आधा घंटे पहले पानी पी लेते, और खाना खाने के 1 घंटे बाद जो पाचन शक्ति होती है हमारी, उसको 48 मिनट लगता है पचने के लिए। और हम क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं तुरंत पानी पीते हैं। तो चाहे तुम 1 घूंट पानी पी लो या तुम पूरा गिलास पानी पी लो, तो उससे जो हमारी जो पाचन शक्ति है वो मंद हो जाती है। और जो खाना जहाँ पचना था, जैसा आग के ऊपर हम पानी डालते हैं और आग बुझ जाती है, तो जो हमारी जो मंद आग्नि हो जाती है शरीर की, और आग बुझ जाती है, और जो विटामिन मिनरल्स जो शरीर के लिए मिलना है वो मिलते नहीं, उसकी एक्स्ट्रा चर्बी बन जाती है। यही हमको मालूम नहीं। जब हम खाना खाते ही पानी पी लेते हैं, अग्नि मंद हो जाती है, अग्नि बुझ जाती है और पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, और जो खाना सड़ने लगता है, जहाँ पचना था खाने में वो आपको सड़ जाता है, और फिर हम बोलते खाना तो खा लिया और पेट भी भर लिया। हर एक आदमी पानी पीता है, देखा होगा आपने खाना खाने के बाद। तो कोशिश करना है आज से खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। आधा योग तो यही है, क्योंकि हम सारे गृहस्थी जीवन में जीते हैं। और हमारे जो दीदियाँ है, जो पतंजलि की जो साधु संत हैं, जो सन्यासी है, उनको नहीं लगती है बीमारी। उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, योग करने की जरूरत नहीं। वो अपने आप ही योगी है, सब कुछ ध्यान रखते हैं अपने शरीर का। तो हमारे यहाँ काम, क्रोध, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारे जितने दुर्गुण हैं वो हमारे गृहस्थी जीवन में ही आते हैं। इसलिए योग क्या करता है, उस दोषों को दूर करने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सारे प्राणायाम करने पड़ते हैं। क्योंकि जो मानवीय शरीर है प्राणमय शरीर है,
बोलते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर जीवन जी लेता है व्यक्ति, लेकिन सारा ऑक्सीजन नहीं, एक प्राणवायु है। सबको मालूम है कि प्राणवायु ध्यान से, राजयोग मेडिटेशन से ज्यादा प्राणवायु मिलता है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता बाबा से। कैसा लगेगा ध्यान? बीपी है, शुगर है, सारी बीमारियां हमारे, तो ये 1 घंटा कम से कम योग करना है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग करो। भगवान श्री कृष्ण ने इस योग को निर्माण किया था, योग का। और उसके बाद नाथ संप्रदाय में ये योग किया। फिर निवर्तिनाथ, तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, सारे जितने भी संत थे सबने योग किया है। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, क्योंकि हम कलयुग के अंदर है। और योग के अंदर जितना भी मैं सिखाता हूँ, आप भी देखते थे ग्रुप के ऊपर, तो एकदम नॉर्मल योगा है। 1 घंटा योगा रोज करना है सबने, क्योंकि हम सारे बाबा के बच्चे हैं। और यहाँ जितने भी बैठे हैं सबसे विशिष्ट बच्चे हैं। तो आपने एकदम फिट रहना है, शरीर आपका फिट होना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें बाबा से। बाकी दूसरे जितने भी लोग हैं हमारे योगा के अंदर, पूरे भारत के अंदर, तो कोई किस बाबा के उसमें जाता है, आश्रम में जाता है, कोई किस बाबा के जाता है, वो अपना अपना ज्ञान बताते हैं। लेकिन यहाँ पर सच्चा ज्ञान, सीधा कांटेक्ट, कहीं नहीं जाना है। यहाँ पर बैठो, सीधा बाबा से कांटेक्ट करो। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति योग, अष्टांग योग का नाम लिया है, कभी सुना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और मोक्ष है, और उसी का स्वर्ग है। तो इस स्टेप से हमको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हम गृहस्थी जीवन में जी रहे हैं। यम, नियम, आसन, तो यम भी 5 प्रकार के: अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पंच यम, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर परिधान, पंच नियम। जब हम यम और नियम का पालन करते हैं तो उसके बाद प्राणायाम की जरूरत पड़ती है। तस्मीन सती, श्वास प्रश्वास, तीव्र गति विच्छेद प्राणायाम, जो रोग को दूर करने के लिए, शरीर के जितने भी रोग हैं ये प्राणायाम से दूर हो जाते हैं। उससे पूरा शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन हार्ट और ब्रेन को सप्लाई करने का प्राणायाम कार्य करता है। और जब प्राणायाम करते हैं तो आसन करना जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि मन, इंद्रिय और प्राण, तो इंद्रिय की भी एक्सरसाइज, मन की भी एक्सरसाइज और प्राण की भी एक्सरसाइज ये योग के अंदर हो जाती है। तो जब प्राणायाम करते हैं हम, तो उसके बाद प्राणायाम के बाद, प्राणायाम में कौन से मेन है? भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वायु प्राणायाम। और ये जब प्राणायाम करते हैं तो सो विचार संप्रयोगे, चित्त स्वरूप अनुकार, इंद्रियाना प्रत्याहार, तब इंद्रियों के ऊपर तब प्रत्याहार हो जाता है। और जब प्रत्याहार हो जाता है तो धारणा बन जाती है, देश बंध चित्त से धारणा। और जब धारणा बन जाती है, अभी तो हमारी पानी की धार के समान धारणा होती है, लेकिन जब धारणा बन जाती है तो 7वां टप्पा ध्यान है। तो हर एक लोग बोलते हैं कि ध्यान करो, जितने भी गुरु है सारे धर्मों में बोलते हैं ध्यान करो, लेकिन ध्यान लगता नहीं। ध्यान न लगने के कारण हम क्या कर रहे हैं? सीढ़ी बाय स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे, हम सीधा वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पर? ध्यान के लिए। तो 1 घंटा कम से कम अपने लिए योग करना है, पसीना बहाना है। जिस प्रकार से एक गाड़ी होती है, एक जगह पर खड़ी हो जाती है तो गाड़ी को चलने लगना शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार मानव शरीर का भी होता है। जब एक जगह हम सारा एक्सरसाइज जब तक नहीं करते, सर से लेकर पाँव तक 84 एक्सरसाइज है। कितनी? 84। इसको रोज करना है। जो आप रोज देखते हो, ग्रुप के अंदर देखते हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करता है मन, क्योंकि चेंजिंग कर दिया तो कंफ्यूज हो जाता है। ये सर ने कल बताया, आज बताया, और मैं 3-4 दिन के अंदर पूरा योगा सिखाता हूँ। आप लोग जो पैसे लेने वाले जो लोग यहाँ पे के अंदर 2,000 रुपये लेते हैं, पूरा सालों साल सिखाएंगे। एक ने 5 साल तक किया 2,000 रुपये देके माइंड। तो मैंने बोला एक आसन करके दिखाओ, चक्रासन, नहीं आया, क्योंकि वो पैसे लेने वाले पैसे लेते रहते हैं। मैं 3-4 दिन अंदर पूरा योगा सिखाता हूँ। मैं तो प्राणायाम, 7 प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार और 5-5, 6 आसन है, आसन हो जाते। तो सर से लेकर पाँव तक एक्सरसाइज करना है। और उसके लिए तब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और उसके बाद ये ध्यान जो हम करते हैं, राजयोग मेडिटेशन। और ध्यान के बाद आती है समाधि। तो समाधि के लिए यदि हमको बढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हम गृहस्थी जीवन के अंदर है। तो समाधि लास्ट की अवस्था है। और समाधि के लिए कोई भी रोग नहीं होना चाहिए आपके पास। जैसा आप ऐसे फिट रहना है योग करके, और उसके बाद 12-13 दिन तक अपना राजयोग मेडिटेशन करना है, और उसके बाद शरीर को इसी प्रकार से छोड़ना है। तो उस समय समझते हैं कि हम मोक्ष में गए। तो सभी ऋषि मुनि हैं जो समाधि लेने वाले लोग, तो सारे इसी प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप गए।
क्योंकि हम कलयुग के अंदर है। हम ना सतयुग में है, ना द्वापर युग में है, ना त्रेता युग में है। कलयुग के अंदर दुनिया भर की बीमारी है। बीमारी कैसे आती है? ये जो सारे जितने भी टॉयलेट की पाइप है, गंदगी हमारे शरीर के अंदर जाती है। जब तक हम भस्त्रिका प्राणायाम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकलते, तब तक वो अंदर ही रहेंगे। तो लंबी लंबी सांसें लेना है और लंबी लंबी सांसें खाली करना है। तो ये प्राणायाम का सत्र है 10 मिनट का। तो 10 प्रकार की डीप ब्रीथिंग रोज करना है बैठे बैठे। तो सभी अभी करेंगे भी एक्सरसाइज, क्योंकि हमारे क्लास के अंदर भाषणबाजी कम होती है, क्योंकि हम कथाकार भी नहीं, हमें व्यायाम करने वाले। जहाँ भी जाते हैं पहले व्यायाम के ऊपर भरोसा रखते हैं। क्योंकि जब मिलिट्री के अंदर रहा तो वहाँ भी इंस्ट्रक्टर था, ड्रिल इंस्ट्रक्टर और कमांडो रहा हूँ। तो बैठता कभी नहीं, मैं दिन भर काम ही करता रहता। तो मैं भी दूसरे से काम लेता। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करो। मेरे हाथ में माइक है, ऐसा कमर गर्दन सीधा करके बैठना है। नेक बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा, आईज सॉफ्टली क्लोज, आंखें कोमलता से बंद करना है। ध्यान सांस प्रश्वास पर आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। अब यहाँ से 3 बार ओम का उच्चार करना है। शुरू करें। उ और म, ये तीनों शब्द आना चाहिए। पहले फिर उ और फिर म। एक सार्वभौम प्रार्थना बोलेंगे मेरे साथ साथ। ओम संगचरम समवदतु समो मनासि जनतु समो मनासि जनतु देवावागं यथा पूर्वे देवावागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, अपने माता पिता गुरुजन को नमन करना, हाथों को रब करना, आंखों पर लगाना, एक बार फिर से रब करना, आंखों पर लगाना है, आपके अंदर से द्वार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आना। तो यौगिक डीप ब्रीथिंग 10 प्रकार की है। तो प्राणायाम से पहले यौगिक डीप ब्रीथिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। अब बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है, दाहिने हाथ प्रणव मुद्रा में रखना है। सिर्फ बाएं से सांस लेना है और बाएं से ही छोड़ना है। इतनी सी प्रक्रिया है। शुरू करें। अब यहाँ से फिर दाहिने से सांस लेना है और दाहिने से छोड़ना है। अब यही से तीसरा अभ्यास, बाएं से सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है और दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। इतनी सी अब यहाँ से दोनों हाथ आगे करेंगे, ऐसे बैठ बैठ सांस अंदर खींचना है। अब यहाँ से साइड में जाता है, तो देखो तो थोड़ा सा ऊपर करो, ऐसे लगेगा नहीं एक दूसरे का। ऐसा अब ऐसा ऊपर हाथ करना है। अब यहाँ से आगे डाली और पीछे डाली, बैठे बैठे करना है। अब साइड डाली और ऊपर डाली। अब एक ही सांस है, दोनों हाथ करना है आगे। एक ही सांस है, 3 बार सांसों को रोकना है। ऐसा एक सांस लेना है कि 3 बार रोकना है। क्या बैठे पैसा इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप।
एक्सेल स्टॉप, एक्सेल स्टॉप, एक्सेल स्टॉप, साइड टू साइड, इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप, इनहेल स्टॉप। सांस को रोक के फिर से छोड़ना है, फिर रोकना है, वापिस हाथों को रब करना है और फिर चेहरे पर लगाना। तो ये है योगिक ड्यूटी, क्योंकि आप ऐसे आत्माएं हैं, आप सीधा यहाँ से स्वर्ग में जाने वाले आत्माएं हैं, सबसे विशिष्ट आत्मा। तो आपने कोई भी बीमारी नहीं रखना है अपने पास, उसी बीमारी की बाबा से मिलन नहीं करवाती, वही बीच में आ जाती है बीमारी। किसी को घुटना दर्द है, लेकिन ये व्यायाम रोज करना है, ये ड्यूटी थी। अब इसके बाद करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। तो वैसे तो प्राणायाम टोटल 22 84 प्राणायाम है, लेकिन उसमें से 22 और 22 में से 7 प्राणायाम करेंगे आज। तो पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका यानी लोहे के धोखने के समान सांस को भरते हैं और खाली करते हैं। हाई बीपी वाले और हृदय विकार वाले उन्होंने नहीं करना चाहिए अभ्यास। और जितना भी योग के अंदर सिखाया जाता है, रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, विज्ञान में चलता हूँ विज्ञान के अनुसार। लेकिन 25 साल तक, 18 साल में सर्विस में लगा, 25 साल तक बाबा की खोज करने के लिए कि भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, मैं भटकता रहा। ड्यूटी में जाने के बाद 2 महीने में यह सारे जितने मंदिर थे महाराष्ट्र के सारे पास निकलना है इसका बस का, और सारे मंदिरों में जाएंगे, यहाँ भगवान मिलेगा, वहाँ भगवान मिलेगा। दुनिया भर की बीमारी तो मेरे पास ही थी, कभी कभी कमर दर्द होती थी, कभी घुटने दर्द होता। लेकिन जब से मोरारजी से राष्ट्रीय योग संस्थान वहां पे गया, योग का कोर्स किया इंस्ट्रक्टर का, और पहला कोर्स चलाया था मिलिट्री के अंदर। तो तब से 2006 के बाद कोई बीमारी आई नहीं मेरे पास। और डायरेक्ट उसके बाद 2009-10 की बात है, फिर शिवानी दीदी आ गई वहां पर हमारे देहरादून में। तो वहां पे ट्रेनिंग हवलदार था हमारे यीशु, तो उनको प्रणाम करने के लिए, मैं थोड़ा सा भक्ति भगवान आदमी था, तो हमारे शिव साहब डिटेल करते थे, जो भी सत्संग संबंधित लोग आते थे उनको प्रणाम करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सलूट मारते, लेकिन मैं हाथ जोड़ने वाला आदमी था और मंदिर में जाने वाला आदमी, गले में माला अष्टक लगाया वाला आदमी। तो शिवानी दीदी आई, सिर्फ 2 दिन का कैंप था शिवानी दीदी का, और उनके साथ में आशा दीदी थी और एक भाई जी थे। जो भाई जी थे उनने कुछ व्यायाम सिखाए थे, वो भी मैं अभी तक करता आया हूँ अभी तक। तो भाई जी बोले कि डायरेक्ट ध्यान भी नहीं लगता है, पहले व्यायाम करो। तो हमारा 1 घंटा पहले ये सूक्ष्म व्यायाम करवाते थे, प्राणायाम करवाते थे भाई जी, और उसके बाद शिवानी दीदी आ गई। तो शिवानी दीदी 2 दिन के अंदर ऐसा जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन आया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और इतना ज्ञान मिला उनसे। उन्हें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बोले क्यों भटक रहे हो इतना। फिर मैं उनको स्पेशल मिला, कहा आप सर्विस में, वहां पे रुकी थी दीदी 2 दिन। तो स्पेशल मैं बोला, मैं भटकता रहा, मेरे को कम से कम 40-50 गुरु आए। कुछ किसी ने बोला तुम भजन कीर्तन करो, किसी ने बोला तुम ये करो, किसी ने बोला होम हवन करो। तो दीदी को मैंने सारा बताया, लेकिन मैं बोला मेरा मन कभी स्थिर हुआ है नहीं, अभी तक भटकता रहा। कोई दीदी बोली सिर्फ 2 दिन तक मेडिटेशन करो। फिर मैंने कोर्स किया वहां पर 7 दिन का भी, लेकिन दीदी उसके बाद चली गई। लेकिन दीदी ने एक मार्ग बताया, ये मार्ग है बाबा से मिलने का शिवा। और तब से मैं अपने जीवन में अभी तक, फिर उसके बाद पूरा सब कुछ करने लगा। जैसे हमने जितना भी पैसा आया दूसरे के लिए देना, गरीबों के लिए देना, लेकिन मंदिरों में भी पैसा नहीं दिया हमने, पैसा दिया गरीबों के लिए, अनाथ आश्रम में जाकर आदि तक का। और अभी भी देखते हुए अभी भी 25,000 रुपये से मिलता है, उसमें से भी आ रहा होता है कभी ड्रॉन्स की। रोज 500 लोगों को योग सिखाता था, आपने देखा होगा ग्रुप के अंदर। लेकिन 2 आदमी हो गए तब भी योग सिखाता, 1 आदमी हुआ तब भी योग सिखाता। तो जब तक दूसरे को योग नहीं सिखाता तब तक मेरा भी पेट नहीं भरता है। इसलिए 1 घंटा कम से कम रोज सिखाता, जो ओरिजिनल ज्ञान है। और लास्ट में मेडिटेशन कराता, जो दीदी ने सिखाया, जो यहाँ पर सिखाते। और जो आप जो मुरली सुनते हो, अब उसके लिए मुझे शायद टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि घर वाली बॉर्डर पे छोटा बच्चा है, दीदी को मालूम, और सुबह के टाइम में आ नहीं पाता। और सुबह फिर 2 घंटे का मेरा हठी योग होता है, जो योग करता हूँ उसको देखते हुए कभी 3-3 घंटा भी चलता है, वो एक साधना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम क्या करता है, जितना भी दमा है, अस्थमा कभी होगा नहीं आपको, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाता है भस्त्रिका प्राणायाम से। सिर्फ सांसों को लेना है, खाली करना है। शुरू करिए से ऐसे। और जो यंगस्टर है कर सकते हैं ऐसा। देखो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही दमा करता है। अब दमे के लिए कितनी ट्रीटमेंट लेते हैं, और लास्ट में दमे से ही मरता है आदमी, क्योंकि हम
यहाँ पर शहर के अंदर रहते हैं, यहाँ बहुत बीमारियां है। गांव के अंदर अच्छा होता है माहौल, यहाँ टॉयलेट की पाइपें है, उसके बाद गाड़ी का धुआं है, ये सारा घुसता रहता है हमारे अंदर। ये लास्ट में जो आर्गन है अलवेरी, जो हमारे फेफड़े के अंदर है, ब्रोंकाइटिस, ट्रैके के बाद लास्ट में जो अलवेरी है, वहां पे जाके ये सारा जम जाता है धुआं, और इससे ठीक हो जाता है। कम से कम 50 बार रोज करना है सर। ये छाती की सारी बीमारियां ठीक करता है, दमा नहीं होने देगा, कस्ती का प्राणायाम। कोरोना आपके पास आएगा नहीं, सर्दी जुकाम कभी होगा नहीं। अभी कम से कम पिछले 20 साल से कोई बीमारी नहीं मेरे पास, कोई दवाई नहीं खाया कभी मैंने। पहले दवाई खाता था, क्योंकि मैं 4 साल हॉस्पिटल में रहा, डॉक्टर सूर्यकांत में पेन किलर दवाई खाता था। कभी वहां भी दर्द हुआ मेरे पेट के अंदर तो गोली खाना, मैंने 3-4 साल तक गोली खाता रहा। क्योंकि मैं बोला डॉक्टर तो मैं अब किसको क्या पूछना है, खुद ही लेना, निमोफिलाइटिस लेना, खा लेना दर्द हुआ तो। अब दूसरा है कपालभाति, पेट के अंदर साल बाहर, पेट की सारी बीमारी, लिवर की एक्सरसाइज, किडनी की एक्सरसाइज करना है रोज के रोज, ऐसा बैठे बैठे। सिर्फ पेट का ऑपरेशन किसी का हुआ है तो उन्हें नहीं करना है 6 साल तक, और हाई बीपी वाले हृदय रोग वाले उन्हें करना है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे। मोटापा कम करता है, ये उदर की चर्बी कम करता है, वजन को संतुलित रखता है, कैंसर नहीं होने देता है। और कितनी हम दवाई खाते हैं, ये सारे पेट ही करता है, क्योंकि हम जो खाते पीते हैं वो सात्विक भोजन नहीं करते हैं। हमारे दीदी लोग सारे सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन हम तेल वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, तो कपालभाति है। सब्जियां है, बाहर की सब्जियां, उसके अंदर कितनी केमिकल सारा जा रहा है हमारे अंदर, सब्जी द्वारा हम गेहूं चावल इसके द्वारा केमिकल, यूरिया खा, पहले सेम खाद डालते थे खाने में, उसमें धान में, खेत में। अभी सेम खाद कोई नहीं रहता, अभी यूरिया, ये सारा हमारे अंदर जा रहा है। तो कपालभाति क्या करेगा, उसको मारेगा, उस जंतु को। ये अब अनुलोम विलोम, तीसरा अभ्यास, सिर्फ बाएं से सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, और दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है, ऐसा। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ प्रणव मुद्रा में। तो 2 मिनट और लेता हूँ। ये बाएं से सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, और दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। यह अभ्यास दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस, आइसोल का दूर करता है अनुलोम विलोम। ये रिसर्च हुआ है, पूरे वैज्ञानिकों ने, जितने भी पूरे वर्ल्ड के विज्ञान है, उन्हें साबित किया है कि अनुलोम विलोम सारे ब्रेन के सारे विकार ठीक करता है, सर दर्द होगा नहीं कभी ये अभ्यास करते हैं। आप करते हैं ब्राह्मणी प्राणायाम, जिनको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन के शिकार है, जो रात को सोते नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास। कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, 2 बार गुनगुनाना है। हाथों को रब करना है और आंखों पर लगाना है। और यहाँ से एक और अभ्यास है थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, और जो रात में खराटे लेते हैं उनके लिए। जैसा लाठी में करके इसके 2-2 लाख के ऑपरेशन होते हैं टॉन्सिल हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन ये बीमारी ठीक करता है। यदि 8-10 बार रोज करते हैं तो थायराइड होगा नहीं कभी। ये कर्नाटक में दाहिने नोस्ट्रल बंद करती है और बाएं से सांस छोड़ती है। तो ये डीप ब्रीथिंग और प्राणायाम ये रोज मिलता भी होगा, अपने ग्रुप में देखना है, ये रोज करता हूँ। तो ये पहला सेशन था, तो कभी मौका मिला तो सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार और सभी प्रकार के आसन सिखाएंगे। तो अभी समाप्ति के लिए थोड़ा सा सोम साधना करते हैं, ऐसा 2 हाथ ऊपर करना है। मैं यहाँ से सो बोलूंगा, आपने हम बोलना है। सो 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 सो। अब आगे ताली, उसके बाद काटे का अभ्यास है, हंसते हुए ऐसा हंसना है, एक बार ऐसे एक सिंहासन करते हैं, गले को ऊपर करना है, रब करके रखना। और यहाँ से हाथ यहाँ पर रखना है, यहाँ से मैं भारत माता की बोलना, अपने जय बोलना है, भारत माता की। एक हाथ से भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब यहाँ से एक प्रार्थना लास्ट है, एक बार ही ओम का बोलना है, ओम चार सरे ओम तो सुखी में प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़िए, अपने हाथों को रब करना है, आंखों पर लगाना है, आंखें एक दो बार अंदर से खोलना है। तो ये छोटा सा सेशन था, दीदी ने मुझे समय दिया, चाहे 10 मिनट हो 15 मिनट, लेकिन आपने रोज रोज योगाभ्यास करना है। और जब योगाभ्यास करेंगे तो शरीर अच्छा रहता है। सर से लेकर पाँव तक वेट बहुत सूक्ष्म में, उसका एक दिन पीरियड लेंगे, वहां पर चेयर साइड में करके तो सूक्ष्म सिखाएंगे आपको एक दिन, और उसके बाद आसन का। तो 2 सेशन रह गए हैं, तो एक सेशन हमारा पूरा हो जाता है योग का याद पर। तो आपने एक बार ताली बजाने आपके लिए, आपने बहुत अच्छा सहयोग किया। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग आनंद है, योग महिमा अनंत है, योग आनंद है। एक शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है, योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। भारत का प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक सर्वकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा। ओम शांती। वेळेचा अभावामुळं त्यांचं सेशन खूप छान असतं. तुम्हाला सगळ्यांची इच्छा असेल तर एखाद्या रविवारी आपण यांना बोलून तुम्हाला हे सगळे आसन शिकवले जाते. बाकी दत्ताबाईला खूप खूप धन्यवाद. दत्ताबाई आपल्या सेंटरचे स्टुडंटही आहेत आणि बाबाचा प्रचार आणि प्रसार ते योगाच्या माध्यमातून सगळीकडे करतात. अनेक ठिकाणी त्यांनी आपल्या बाबाचा परिचय देतात, आपले बाबाचे गीतही लावतात आणि बाबाच्या गीतावर त्यांनी योगासनही करतात. आम्ही त्यांचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद करतो. आता राहिलेली मुली पूर्ण करू. थोडा तुम्हाला वेळ